एक ट्रॉफी, एक मैच और एक सपना। कार्बो का फाइनल इज हेयर गाइस, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल इज हेयर। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ कि 2018 में पेप गार्डियोला को एक सीजन हुआ था मैनचेस्टर सिटी आया हुआ है। पहली ट्रॉफी जिसके फाइनल में पहुंचते हैं मैन सिटी के मैन सिटी मैनेजर, वो होती है कार्बाओ कप की। वेम्बली में 2018 में एकदम पैक्ड स्टेडियम, और मैच होता है आर्सेनल आर्सेनल हु वाज लेड बाय सर आर्सेन वेंगर। मैच शुरू होता है और आर्सेनल की ह्यूमिलिएशन भी शुरू होती है। मैच के साथ एक 3-0 की ह्यूमिलिएटिंग लॉस आर्सेनल झेलती है। पर अंदर ही अंदर मैनचेस्टर सिटी के एक असिस्टेंट कोच बाय द नेम ऑफ मिकेल आर्टेटा पनप रहा होता है, और वो सब सीख के, वो सब पेप गार्डियोला का गुरु बन के एक साल के बाद 2019 में आर्सेनल आता है। और आज देख लो कि अब वो दोनों टीममेट्स नहीं है, अब वो दोनों दुश्मन है। अब वो जानी दुश्मन है, राइवल्स हैं एक दूसरे के। गुरु शिष्य की जंग है। तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, मेरे को ऐसा लगता है। जो टीम ने अपने अपॉर्चुनिटीज ली, जो टीम ने भाई अपने आप को ग्रैब करा, जो टीम ने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी, वो टीम ये मैच जीतेगी। डिसिप्लिन रहना भाई, वेल ड्रिल्ड रहना। क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी अभी, सच बताऊं, करंट फॉर्म पे मैनचेस्टर सिटी इतनी अच्छा नहीं खेल रही। करंट फॉर्म आर्सेनल का वे बेटर है मैनचेस्टर सिटी से। और भाई ये मैच कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई अगर तुम फाइनल के पार नहीं जा पा रहे, तुम फाइनल खेल रहे हो पर तुम जीत नहीं रहे, तो भाई वो तुम्हारे सीजन पे बहुत नेगेटिव डालता है प्रेशर। क्योंकि हमने देखा पिछले सीजन जब लिवरपूल सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ ही जीत जाएंगे, टॉप ऑफ प्रीमियर लीग, सारे कंपटीशन में लाइव, पर भाई वो एक लॉस आती है पीएसजी के खिलाफ, और वहां से वो बेशक प्रीमियर लीग जीतते हैं, पर वहां से उनका थोड़ा डिक्लाइन दिखता है। वो भाई पहले भाई वो, उसके बाद से भाई वो कार्बो कप का फाइनल भी हारते हैं। तो भाई हम ये चीज नहीं कर सकते। हमें ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हम लास्ट ट्रॉफी, एक लास्ट सीरियस ट्रॉफी, मैं कम्युनिटी शील्ड को एज अ सीरियस ट्रॉफी काउंट नहीं करता, एज लास्ट सीनियर ट्रॉफी हम जीते थे 2021 में। उससे आज तक हम एक ट्रॉफी जीते ही नहीं। तो भाई ये मैच आर्सेनल एज अ क्लब के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि तुम अगर समर में जाओगे, तुम्हें अगर रिपोर्ट्स आई हम क्विचा को साइन करने जाएंगे। अब भाई क्विचा, मैन सिटी कह रहा हूँ, अब क्विचा अब पीएसजी छोड़ेगा, तो क्यों छोड़ेगा वो? पैसों की तो प्रॉब्लम है नहीं उसे। अगर उसे छोड़नी होगी तो इसलिए छोड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा मतलब बेटर जाए, या फिर वो एक नया चैलेंज ले। तो अगर हम इस सीजन ट्रॉफी जीतते हैं तब कोई चाहेगा ना, वरना अब उससे तो ये लगेगा भाई ये तो बॉटलर है, मेरे पास स्कोप ही नहीं है, मैं तो ट्रॉफी नहीं जीत पाऊंगा यहाँ पे, तो क्यों आएगा पीएसजी छोड़ के। तो भाई ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं फुटबॉल में 11v11 है, पर ये 11v11 नहीं है भाई, ये 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। आपके साथ कोई नहीं होने वाला। आप एक दो जरा सी भी मिस्टेक करोगे, आप सोशल मीडिया पे इतना गंदा ट्रोल होगे। आपके साथ कोई नहीं है, सबको पता है मैन सिटी का फॉर्म कितना खराब है, कितना ज्यादा खराब है। कोई मैन सिटी के खिलाफ बोलते नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता, सब चुप ही बैठी हुई है। सबको लगता है मैन सिटी मैच जीत जाएगी, इतने खराब फॉर्म के होने के बावजूद जीत जाएगी। तो भाई ये बस एक सोशल मीडिया की तुम्हें साइड दिखाते हैं कि सब हमारे अगेंस्ट है, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है। हम आर्सेनल फैंस और आर्सेनल प्लेयर्स एक दूसरे के साथ में, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर मैं बात करूं कि भाई ऐसे क्या क्या चांसेस हैं जहां आर्सेनल ठोक सकती है मैनचेस्टर सिटी को, एक तो है भाई वो काउंटर अटैक। क्योंकि ऑफ लेट मैनचेस्टर सिटी ट्रांजिशन में, डिफेंसिव ट्रांजिशन में इतनी अच्छी नहीं दिखी। वो बहुत काउंटर अटैक्स पे गोल खाते हैं, और फास्ट ब्रेक्स पे वो बहुत गोल्स खाते हैं। इस मैच में कैप्पा खेलेंगे, क्योंकि वो कैप्पा ट्रस्टेड है कार्बो कप में, तो वही खेलेंगे। बाकी मेरे को बाकी रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई डोनारूमा नहीं खेलेंगे इस मैच में। तो भाई दोनों टीमों के सेकंड चॉइस कीपर खेलेंगे। पर कैप्पा, हमारे पे कैप्पा है जो कि ठीक ठाक बॉल प्लेइंग कर लेता है, बॉल प्लेइंग कर लेता है, बॉल प्लेइंग कीपर है। हमारे पे सलीबा है जिसकी पासिंग कभी कभार ऑफ रहती है, पर ही इज ऑल्सो गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, गेब्रियल। तो भाई इस मैच में मैनचेस्टर सिटी में प्रेस करेगी बहुत गंदा, और दे विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग। आर्सेनल को बस डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहना है, डिफेंसिवली बैलेंस रहना है, और डिसिप्लिन रहना है। अगर हमने ये सारी चीजें कर ली, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये मैच हम हार सकते हैं। एक बंदे का नाम लूंगा जो इस मैच में बहुत की होने वाला है, वो है गैब्रियल मार्टिनेली। ये लड़के का बेस्ट परफॉर्मेंस होगी तो आर्सेनल ये मैच कंफर्टेबली जीतेगी, कंफर्टेबली। क्योंकि भाई मैं सच कह रहा हूँ, गैब्रियल मार्टिनेली इस मैच में खेलना चाहिए, क्योंकि भाई
पिछले मैच जो हमारा पिछला मैच हुआ था मैनचेस्टर सिटी से, वो प्रीमियर लीग में हुआ था, और उसमें हमने देखा था कि भाई इन बिहाइंड रन बनाने को आया था मार्टिनेली को, और मार्टिनेली ने 90th मिनट में गोल मारा था, वो हमने देखा था। तो भाई वैसे ही कुछ चांसेस मिलेंगे इस मैच में, मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैन सिटी बहुत हाई लाइन रखती है। तो भाई वो 1v1 चैलेंजेस, वो 1v1 टैकल्स, आपको वो करना पड़ेगा अपने मैन से छुटकारा पाके, और आपको ड्रिबल करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को लगता है कि मडुआके भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हम स्टार्ट करा ले मडुआके को। पर मेरे को लगता नहीं आर्टेटा इतना बड़ा रिस्क लेगा फाइनल में। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो भाई मैनचेस्टर सिटी अपने फुल बैक्स को इन्वर्ट करती है, और ताकि वो मिडफील्ड में आउट नंबर करे सामने वाली टीम को, जो कि कभी कभार बहुत सक्सेसफुल होता है, और कभी कभार बहुत लैक करती है मैनचेस्टर सिटी इस चीज में। हमने देखा कि जब से जॉस्को गार्डियोल मैनचेस्टर सिटी से इंजर्ड हुए हैं, तब से मैनचेस्टर सिटी के फॉर्म में थोड़ा डिप आया है। क्योंकि जॉस्को गार्डियोल जो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, और जॉस्को गार्डियोल जो गोल पॉप अप कर रहे थे उस पोजीशन में, वो अभी रिको और आइली और आइगनूरी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे। तो भाई मेरे को लगता है मैनचेस्टर सिटी वहां पे भी लैक कर रही है कहीं ना कहीं। और हमने रियल मैड्रिड वाले मैच में देखा कि कैसे रियल मैड्रिड ने उन्हें एक्सपोज करा। हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ भी देखा था कि कैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें एक्सपोज कर दिया, एकदम भाई चिट्ठे खोल दिया उनके। तो भाई आर्सेनल को भी एक दो चीजों का ही बस की रखना है। और भाई ये मैच सच बताऊं, मैं बताऊं कौन डिसाइड करेगा, ये मैच डिसाइड करेंगे डेक्लन राइस और रॉड्री। क्योंकि मैन सिटी की पूरी गेम, पूरी मिडफील्ड रॉड्री पर डिपेंडेड है। पूरी मिडफील्ड उनकी, अगर उनको ठंडा करना है, गेम उन्हें फास्ट करना है, तो सब रॉड्री पे है। अगर राइस ने रॉड्री को अच्छे से मैन मार्क कर लिया और हमने रॉड्री को रोक लिया, तो मेरे को लगता नहीं इस मैच में इतनी हमें प्रॉब्लम्स होगी। पर अगर मैंने रॉड्री को नहीं रोक पाया, तो भाई ये मैच बहुत फंस सकता है। और अगर मैं बात करूं कि भाई जेरेमी डोकू, ही इज वन एज अ प्लेयर की भाई जो बहुत चांसेस बनाता है, हर मैच में वो चांसेस बनाता है। ऑफ लेट हालैंड का इतना अच्छा फॉर्म नहीं आया, वो बहुत गंदा खेल रहा है। तो हमने देखा था कि फर्स्ट लेग में भी जो रियल मैड्रिड के खिलाफ खेली थी मैनचेस्टर सिटी ने, उसमें भी डोकू ने बहुत चांसेस क्रिएट करे थे, हालैंड फिनिश नहीं कर पाया। तो भाई हमें डोकू को भी बहुत की रखना है, और इस वाले मैच में क्योंकि स्पेशली हमारे पे टिम्बर नहीं है, हमारे पे बेन वाइट है, क्योंकि टिम्बर बाहर है इंजरी के चलते, हमारे पे बेन वाइट है। तो भाई बेन वाइट का बहुत बड़ा मैच होगा ये, क्योंकि भाई बेन वाइट ऑफ लेट इतने मैचेस खेलता नहीं भाई, आधा टाइम वो इंजर्ड रहता है। सो भाई इस वाले मैच में बेन वाइट को डिफेंसिवली बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, और अटैकिंगली भी। और अगर मैं बात करूं भाई, तो ये मैच मोटा मोटा भाई मिडफील्ड में डिसाइड होगा। इतना मेरे को लगता नहीं कि भाई हमें मैनचेस्टर सिटी से कोई डरने की बात है। इतना मैं सच बताऊंगा कि मैनचेस्टर सिटी को हम बहुत आराम से हरा सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ डरना चाहिए मैनचेस्टर सिटी से, वो भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, नहीं। वो अपने चांसेस, उन्हें अपने चांसेस वो लेंगे, हमें अपने चांसेस लेना है। और जो क्लिनिकल रहा, जो ज्यादा डायरेक्टर, वही जीतेगा। ये प्लेइंग 11 क्या रहेगी दोनों टीमों की, तो पहले तो भाई ये अपडेट है कि भाई जेम्स ट्रैफर्ड स्टार्ट करेंगे गोल में अगेंस्ट आर्सेनल, ये पेप ने बोला है भाई। तो अगर मैं इस बिहाफ पे मैनचेस्टर सिटी की टीम बनाऊं, तो भाई डोनारूमा बाहर जाएंगे और जेम्स ट्रैफर्ड अंदर आएंगे। और उसके बाद अगर मेरे को लगता है कि और क्या चेंज कर सकता है पेप गार्डियोला इस मैच पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वाले मैच में वो कूसनऑफ को राइट बैक खिलाएगा, और रूबन डियास को सेंटर बैक खिलाएगा। या फिर वो नूनेस को ही खिला लेगा, क्योंकि मार्क गेही थोड़े भी डाउट्स में, क्या पता मथायस नूनेस को खिला ले और कूसनॉफ को सेंटर बैक खिला ले, क्योंकि ऑफ लेट कूसनॉफ की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। हमने देखा कि भाई वो रियल मैड्रिड वाले मैच में भी कितना अच्छा खेला, वेस्ट हैम वाले मैच में भी कितना अच्छा खेला वो। तो कूसनॉफ, ही विल प्ले, ही बिकॉज भाई उसकी परफॉर्मेंस ऑफ लेट बहुत अच्छी रही है। और अगर मैं मिडफील्ड में हूँ, तो भाई निको ओराइली एक ऐसा प्लेयर है कि भाई जो पेप पे, जो जिसको मतलब पेप गार्डियोला ने मतलब वो करा है, प्रोड्यूस करा है, और पेप गार्डियोला को बहुत फेथ है इस लड़के पे। तो मेरे को लगता है कि वो खेलेगा, क्योंकि भाई अगर तुम इस पोजीशन पे देखोगे, इस पोजीशन पे कौन खेल सकता है, तो भाई तुम्हारे पास अगर तुम देखो कि तुम्हारे पे भाई कोवाचिच है, वो इंजर्ड है। रायन डियर्स तुम खिला सकते हो, पर अभी रिसेंटली रायन डियर्स नहीं खेल रहा। अगर मैं देखूं तो भाई रायन चेरकी इस पोजीशन पे खेल सकता है, पर रायन चेरकी अगेन बहुत ज्यादा अटैकिंग हो गया। पर मेरे को लगता है कि इस पोजीशन पे अगर जेरेमी डोकू खेले, तो भाई ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जेरेमी डोकू तुम्हें चांस देता है क्रिएटिव होने का। विंग पे तुम भाई बेन वाइट है, क्योंकि तो बेन वाइट डिफेंसिवली थोड़ा कच्चा है, उसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि जेरेमी डोकू खेलेगा इस मैच में, और जेरेमी डोकू बहुत की होगा, जैसे मैं बोल चुका हूँ। बाकी भाई स्ट्राइकर तो ओमर मामूश, अर्लिंग ब्राउथ हालैंड, ये तो रहेंगे ही, बर्नार्डो सिल्वा, सेविन्यो, उसके बाद भाई रॉड्री। तो ये ट्रेडिशनल मैनचेस्टर सिटी टीम होगी जो मेरे को लगता है जो खेलेगी अगेंस्ट आर्सेनल। उसके बाद अगर मैं आर्सेनल की टीम पे हूँ, तो भाई कैपा खेलेंगे, क्योंकि भाई कैपा अगेन कार्बो कप में कैपा को ट्रस्ट करा है, तो मेरे को लगता नहीं कि
एकदम धोखा कर देगा आर्टेटा केपा के साथ, तो केपा विल प्ले। उसके बाद अगर मैं भाई लेफ्ट बैक पे हूँ, तो भाई लेफ्ट बैक पे हिन कैपियर खेलेगा, क्योंकि हिन कैपियर बहुत सॉलिड है। और अगर जैसे सेविनियो जैसे प्लेयर्स हो गए, उमर मामूश जैसे प्लेयर्स हो गए, ड्रिबल करना अच्छा लगता है इन्हें। और हमने देखा कि हिनकैपियर डिफेंसिवली ठीक है, उसने एवर्टन के खिलाफ वो ब्लॉक करा जो कि बहुत क्रूशियल था हमारे लिए, पर भाई 1v1 में वो कभी कभार थोड़ा सा मतलब लैग करता है 1v1 डुअल्स में। तो इसलिए भाई हिनकैपियर विल स्टार्ट। उसके बाद भी अगर मैं राइट बैक देखूं, तो भाई टिम्बर, और मेरे को लग टिम्बर सॉरी, मैं कह रहा हूँ बेन वाइट। मेरे को ऐसा लगता है कि एक पोजीशन पर जहां आर्सेनल लैग करती है वो ये है कि यहाँ पे अगर बेन वाइट की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो ये कॉस्ट कर सकता है हमें। क्योंकि भाई हमें हालैंड का पता नहीं है, अगर तुम उसे बॉक्स दो डिलीवरी करोगे, बॉक्स में डिलीवरी दोगे, तो भाई वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स गोल मारेगा। तो मेरे को लगता है एक ऐसा एस्पेक्ट जहां आर्सेनल थोड़ा लैक कर रही है, वो है राइट बैक की पोजीशन। कि राइट बैक में मेरे को लगता है डोकू का एक फील्ड डे होने वाला है, क्योंकि बेन वाइट डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है। होपफुली मेरे को ये गलत प्रूफ करे बेन वाइट। अगर मैं सेंटर बैक्स पे हूँ, स्टार्टिंग सेंटर बैक्स जो आपके होंगे, तो भाई वो उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, सलीबा और गेब्रियल। भाई मैं सलीबा गेब्रियल पे एक ही टिप्पणी दूंगा कि भाई सेट पीस इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी, मानता हूँ कि डिफेंस अच्छा करती है सेट पीस, इस सीजन आई थिंक उन्होंने सिर्फ 6 गोल्स खाए सेट पीस पे। पर हमने पिछले मैच में देखा कि उन्होंने वेस्ट हैम के खिलाफ गोल खाया सेट पीस पे। तो भाई वो कहीं ना कहीं सेट पीस पे थोड़े बहुत कभी कभार वनरेबल हुए हैं। और भाई मास्टर पानोस ने गोल मारा था, तो सलीबा है, तो भाई गेब्रियल है, तो भाई ये तो मार ही सकता है। और भाई बाकी तगड़े रह के खेलना है, आपको स्ट्रॉन्ग खेलना है, क्योंकि भाई वो आएंगे आप प्रेस करने के लिए। और सलीबा और गेब्रियल की कभी कभार पासिंग थोड़ी सी लैग करती है, तो भाई वो हमें करना नहीं, और वो हमें चाहिए भी नहीं भाई। क्योंकि अगर थोड़ी पासिंग लैग हुई, उनको डेंजरस पोजीशन में तुमने बॉल दी, तो भाई मैच उधर ही खत्म है, फिर उसके बाद मुड़ना मत। उसके बाद अगर मैं भाई अपने दो पिवट्स पे हूँ, क्योंकि 4-4-3 तो आर्सेनल नहीं खेलती, अपने पिवट्स पे हूँ, तो मेरे को लगता है भाई जूबी मेंडी और डेक्लेन राइस तो भाई खेलेंगे खेलेंगे ऑफ ऑफ कोर्स। मैं आपको बोल चुका हूँ भाई कि डेक्लेन राइस और जो रॉड्री की बैटल होगी वो बहुत की होगी, पर भाई जूबी मेंडी को अपना धीरे धीरे काम करना है। आप पे इतनी नजरें ना हो, आपको, आप इस मैच में की हो सकते हो, डिफरेंस मेकर हो सकते हो। क्योंकि रूबी मेंडी एक ऐसा प्लेयर है जो स्मॉल पॉकेट्स में रन बनाना, वो लाइन ब्रेकिंग पास करने में वो अच्छा है, रूबी मेंडी। और कहीं ना कहीं ऐसे भी उसी कैटेगरी में आता है। तो एजे और रूबी मेंडी, ऑल दो नजरें डेक्लन राइस पे होगी, पर तुम अपना साइलेंटली काम कर सकते हो। तो भाई एजे तो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि उसने जो वर्ल्ड ही मारी थी अगेंस्ट बायर लेवरकुसन के खिलाफ, तो भाई उसके खिलाफ तो ड्रॉप नहीं होगा फिर वो मैनचेस्टर सिटी। और ऑफ लेट एजे की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हुई है प्रीवियस मैचों से। अगर मैं लेफ्ट विंगर पे हूँ, तो भाई मैं आपको बता चुका हूँ, आपने जो भी मैं अभी तक ये वीडियो देखे आए तो उसको तो पता ही है कि भाई गेब्रियल मार्टिनेली के बारे में बात कर चुका हूँ। आर्सेनल कहीं ना कहीं समर में या तो सुपरस्टार साइन करेगी क्विचा क्वारात्स्केलिया, या तो एंथनी गॉर्डन जैसा कोई प्लेयर साइन कर लेगी। अगर मार्टिनेली को इस टीम में रहना है आगे फ्यूचर में, तो भाई ये मैच मार्टिनेली के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल और नथिंग मैच है। अगर आपने इस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, आप नहीं जाओगे। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, तो आप डेफिनेटली जाओगे। सो मार्टिनेली, इन बिहाइंड रन्स बनाना, अपने चांसेस लेना, वो ड्रिबलिंग करना, उन सब चीज़ों में मेरे को लगता है कि मार्टिनेली बहुत अच्छा है। और उसे करना पड़ेगा, फिनिशिंग उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को लगता है हम 2 पॉइंट प्रीमियर लीग में खा गए थे। और अगर मैं देखूं कि आई नोरी, जो कि देखा है हमने कि डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ चुम्मेश्वरी भाई चुम्मेश्वरी। अगर मैं देखूं कि मैनचेस्टर सिटी निको और राइली को भी खिला सकती है यहाँ पे, पर मेरे को लगता नहीं वो इको और राइली को खिलाएंगे। मेरे को लगता है इग्नोरी खेलेगा, क्योंकि भाई पिछले मैचों से इग्नोरी ही खेल रहा है, पेप गार्डियोला को ट्रस्ट है उस पर। सो भाई गेब्रियल मार्टिनेली, उसके बाद बुकायो साका। भाई बुकायो साका अगेन, मीडिया में भाई यही कहते हैं लोग, बुकायो साका कहीं का स्टार बॉय नहीं है, कहीं का वंडर किड नहीं है, वो फालतू ऐसे ही है, तुक्के वाला प्लेयर है, चल चल गया तो चल गया, नहीं चला ना सही। मैच डाउमन बाहर बैठा है, मिडवा के बाहर बैठा है, इस मैच में आपको परफॉर्म करना है। आप टीम के मेन प्लेयर हो, आप पोस्टर बॉय हो टीम के। बड़े मैचों में फाइनली आप कुछ दिखाओ, ताकि भाई हम भी कंपैरिजन करें। वहां पे बार्सिलोना के 18-18 साल के लमीन यमाल गोल्स मार रहे हैं,
आप तो फिर भी इतने मेच्योर हो भाई। तो बुकायो साका इस वाले मैच में अगेन, क्योंकि भाई बुकायो साका इन बिहाइंड चांसेस बहुत मिलेंगे, मैं कितनी बार ही बोलूँ ये, इन बिहाइंड चांसेस बहुत मिलेंगे मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। तो अगेन भाई उस चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए बुकायो साका को भाई अपने टोस पे रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं आऊँ स्ट्राइकर पे, तो विक्टर ग्योकरेस भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, पासिंग इंप्रूव कर ले अपनी। तेरा होल्ड अप प्ले होगा भाई अच्छा, भाई पासिंग इंप्रूव कर ले अपनी। इस वाले मैच में ना थोड़ी पासिंग इंप्रूव कर लियो। बाकी तेरे से कोई वो नहीं है भाई, तू फिनिश तो कर ही देता है, ऐसा खाली वाली गोल तो नहीं छोड़ता है तू। बस चांसेस फिनिश कर दियो और थोड़ी पासिंग इंप्रूव करियो भाई अपनी। तो भाई इसी के साथ मतलब हमने बात कर लिया कि क्या क्या स्टार्टिंग लाइनअप होगी, क्या क्या 11 होगी। और मेरे को लगता है कि की टू वॉच, अगर मैं बात करूं कि मैनचेस्टर सिटी से की टू वॉच, तो भाई एक तो मेरे को लगता है कि भाई डोकू, और एक मेरे को लगता है रॉड्री। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको अगर हमने कंटेन कर लिया साइलेंटली, तो भाई हमें लेस ट्रबल होगी। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का जो रिदम है वो कहीं ना कहीं रॉड्री डिसाइड करता है। अगर हमने रॉड्री को ब्लॉक कर लिया, तो हमने ऑलमोस्ट आधा गेम जीत लिया। और अगर भाई लास्ट में, मेरे को ऐसा लगता है अगर हमने लास्ट में एक गोल की लीड छोड़ी ना भाई, तो मैन सिटी हमें ठोक देगी। क्योंकि मैन सिटी के पास बेंच पे इतने अच्छे ऑप्शन है ना, उन पर रायन शेरकी है, अगर डोकू ना खेल रहा हो तो डोकू है, रिको राइली है, तो उन पे बेंच पे बहुत ऑप्शन है और बहुत क्रिएटिव ऑप्शन है। तो भाई अगेन मैं कह रहा हूँ कि रिस्क नहीं ले सकते इस मैच में। अगर डायरेक्ट खेलना पड़ेगा इस मैच में, मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट खेलना पड़ेगा, इतनी पासिंग वासिंग तो नहीं होगा क्योंकि फाइनल है भाई। चांसेस लेने पड़ेंगे पर कैलकुलेटेड, अगर रिस्क लेना कैलकुलेटेड रिस्क लो, कैलकुलेट कर मैंने रिस्क को। तो भाई अगेन वही बात आ जाती है कि आर्सेनल के भाई मेरे को लगता है की टू वॉच आउट होंगे डेक्लन राइस, और मेरे को लगता है कि भाई गेब्रियल मार्टिनेली। ये दो लोग होंगे जो मेरे को लगता है कि टू वॉच होंगे। बाकी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि भाई हिस्ट्री क्या है, तो भाई आर्सेनल ने अभी तक सिर्फ 2 FA कप जीते हैं, मैनचेस्टर सिटी ने 4 जीते हैं FA कप। पेप गार्डियोला का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है फाइनल्स में, 3 फाइनल्स हारा है वो अभी तक अपने इतने बड़े करियर में सिर्फ। ऑन दी अदर एंड आर्टेटा एक फाइनल नहीं हारा आज तक, पर इसमें खुश मत होना वो, भाई 2 कम्युनिटी शील्ड और एक FA कप। तो भाई डजन मैटर, कम्युनिटी शील्ड डजन मैटर भाई। FA कप ठीक है, FA कप जीता है वो, कोई मतलब टेंशन नहीं है, पर कम्युनिटी शील्ड सच बताऊं डजन मैटर। और हमारा वेमली पे हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है भाई। अगर मैं देखूं, हमने FA कप में जब हम जीते थे, हमने आई थिंक वो सेमीफाइनल में मैन सिटी को हराया था। कम्युनिटी शील्ड जो पिछली 2023 में जीते हमने, मैन सिटी को ही हराया था पेनल्टीज पे। तो FA कप मतलब FA कप कह रहा हूँ, वेमली पे रिकॉर्ड अच्छा रहा है। और तो भाई बाकी हम बात कर ही चुके हैं इस मैच के बारे में भाई। और अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं, मेरे को क्या लगता है इस मैच में प्रेडिक्शन क्या होगी, तो भाई ये बड़ा मतलब फास्ट पेस मैच होगा। आर्सेनल थोड़ा कर सकती है टेम्पो डाउन, तो कर सकती है, वरना मैच मैनचेस्टर सिटी तो ना करती टेम्पो, वो तो टेम्पो अप ही रखेंगे। तो अगर मैं प्रिडिक्शन दूं, तो मेरे को लगता है इस मैच की प्रिडिक्शन होगी 3-1 आर्सेनल विन। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 आर्सेनल विन, क्योंकि भाई मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म ऑफ लेट बहुत बेकार है, और हमारे पे प्लेयर्स हैं जो इन बिहाइंड रन्स बना सकते हैं। हमारे पे प्लेयर्स हैं जो मिडफील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है और डिफेंसिवली बहुत सुपीरियर है मैनचेस्टर सिटी से। तो मेरे को लगता है एक 3-1 की विन आर्सेनल ले रही है इस फाइनल में कार्बो कप के, और एक फाइनल जीत रही है। क्योंकि भाई पहली बात तो तुम मैन यूनाइटेड को जितना ट्रोल कर लो, वो फाइनल्स में पहुंचते हैं ऑलमोस्ट हर सीजन, एक फाइनल में तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। फाइनल्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, फाइनल जीतना अलग बात है, फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात है। तो भाई आर्सेनल को मिला है चांस फाइनल खेलने का, एक सीरियस कंपटीशन में फाइनल खेलने का 2021 के बाद। तो भाई जान लगा देनी है लड़कों, टेंशन ज्यादा है नहीं भाई, ठोक देंगे मैनचेस्टर सिटी को, इतना कुछ है नहीं भाई। बस 3-4 आपको फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने हैं। इतना तो कोई मेरे को लगता नहीं मैन सिटी इतनी बड़ी तोप रह गई है, क्योंकि भाई हमने देखा कि भाई ऑफ लेट मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म अच्छा नहीं है, और उनके जो की प्लेयर्स थे, जो क्लच प्लेयर्स थे, जैसे गुंडोगान हो गया आपका, आपका KDB हो गया, आपका फर्नांडीनियो हो गया आपका भाई, और भी इतने सारे प्लेयर्स थे, तो गुंडोगान हो गया, आपके पे वो प्लेयर्स नहीं है। ये एक नई मैनचेस्टर सिटी है, एक ट्रांजिशन वाली मैनचेस्टर सिटी है। और एक ये जो आर्सेनल टीम है, ये ऑलरेडी एक बहुत एक्सपीरियंस और एक मच मेच्योर आर्सेनल टीम हमें दिख रही है इस सीजन, क्योंकि हमने नहीं देखा मैनचेस्टर सिटी को लेट गोल्स खाते हुए, हमने उन्हें मारते हुए देखा है। और हमने नहीं देखा आर्सेनल को लेट गोल्स मारते हुए। तो एक मच मेच्योर आर्सेनल टीम है।
मैनचेस्टर सिटी एक मच यंगर टीम के सामने। तो मेरे को लगता है कि भाई हम 3-1 की विन निकाल रहे हैं इस मैच में। और भाई आप कमेंट करो आपको क्या लगता है अपनी प्रोडिक्शन। एंड फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट स्टे हैप्पी। फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। कम ऑन यू गनर्स, कम ऑन यू गनर्स, कम ऑन यू गनर्स। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।